हाय, दिस इज गीता फ्रॉम थिंकएक्स पॉडकास्ट। एक बहुत ही कॉमन इशू देखने में आता है बड़ों में भी और बच्चों में भी कि हम कोई डिसीजन तो ले लेते हैं कि चलो कल से मैं 5 घंटे लगातार पढ़ूंगा या मैं डेली मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, लेकिन हम बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। कुछ लोग मोटिवेशनल वीडियो भी देखते हैं और वो भी 4-5 दिन तक तो काम करती है मोटिवेशनल वीडियो, और उसके बाद फिर आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो और फिर वो छोड़ देते हो जो काम आपने हाथ में लिया है। तो बेसिकली ऐसा क्या किया जाए कि आपकी जो विल पावर है वो परमानेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको बार-बार एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। तो जैसे एक बच्चा है, वो किसी को टाइम देता है कि चलो मैं आपसे मिलने 6 पीएम पर आऊँगा। वो 6 बजे की जगह 6:15 पर पहुँचता है और उसके मन में क्या है कि 15 मिनट में क्या फ़र्क पड़ता है? कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट भी नहीं थी, कोई बात नहीं। ऐसे वो हर जगह करता है, कहीं 10 मिनट लेट जा रहा है, कहीं 15 मिनट, कहीं 20 मिनट, और उसके मन में है कि 15-20 मिनट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली जो उसका सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसके इस पैटर्न को, इस बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करता है और उसको स्टोर करता है। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड की ये ट्रेनिंग हो रही है, जो आपको नहीं पता लग रहा। अब उस बच्चे के एग्ज़ाम्स आते हैं, पूरा साल उस बच्चे ने खूब मेहनत की है, तो केवल 1 छुट्टी थी, तो बच्चे ने सोचा कि चलो रिवीज़न करनी है, मैं सुबह 10 बजे बैठूँगा रिवीज़न करने और शाम तक मेरी रिवीज़न हो जाएगी। सबको पता है कि लास्ट टाइम रिवीज़न कितनी इम्पोर्टेंट होती है। चाहे आपने पूरा साल कितना भी पढ़ा हो, लेकिन अगर आप लास्ट टाइम रिवाइज़ नहीं कर पाते, तो आपका सारा एग्ज़ाम खराब हो जाता है। तो उसने भी प्लान कर लिया, लेकिन 10 बजे की बजाय वो बैठा क्वार्टर पास्ट 10 पर, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है कि 15-20 मिनट से क्या फ़र्क पड़ता है। तो 10 की बजाय वो सवा 10 पढ़ने बैठा, 11 बजे तक पढ़ा। फिर उसको लगा चलो अब थोड़ा-सा ब्रेक ले लेते हैं और थोड़ा-सा हम मोबाइल को सर्फ कर लेता हूँ। तो जब वो बैठा अपना मोबाइल देखने, तो लेना था आधे घंटे का ब्रेक, बट उसने लिया 1 घंटे का ब्रेक, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने फिर कहा कि ठीक है, इस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 15-20 मिनट, आधा घंटा, टाइम इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर हिम। तो इसलिए उसने आधे घंटे की बजाय 1 घंटा देखा। तो बेसिकली उसका जो रिवीज़न थी वो पूरी हो ही नहीं पाई। हालाँकि इस टाइम इट वाज़ वेरी क्रूशियल फॉर हिम। वो चाहता था कि वो टाइम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो टाइम के अकॉर्डिंग काम करे। बट उसने ऐसी ट्रेनिंग तो नहीं दी अपने सबकॉन्शियस माइंड को, उसका माइंड ऐसे ही काम करेगा जैसे उसने ट्रेनिंग दी है। मुझे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आ रही है इस बात पर कि एक कपल था बेसिकली, और उनके बच्चा नहीं हो रहा था कोई। तो बड़ी मुश्किल से और इलाज-विलाज कराकर एक बच्चा उनको हुआ, तो दे वर वेरी हैप्पी। तो उन्होंने उसको बहुत पैम्पर किया, तो वो बच्चा बिगड़ गया। अब वो घर में बदतमीज़ी करने लगा और अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करने लगा, बट पेरेंट्स उसको कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि इतने सालों बाद बच्चा हुआ है घर में, 11-12 साल का बच्चा हो गया। एक बार क्या हुआ, यूएसए से कोई गेस्ट आने थे उनके घर में, तो मॉम ने बैठ के अपने बच्चे को समझाया कि देखो बेटा, घर में तो चलता है सब, लेकिन अब गेस्ट आने वाले हैं, उसके सामने अब इस तरीके से आप बातें करोगे तो इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, आपके बारे में वो क्या बोलेंगे, और मैं आपको बाद में जब वो चले जाएँगे चॉकलेट दूँगी, आपको डोमिनोज़ लेके जाऊँगी। तो उसने उसको बहुत ज़्यादा लालच भी दिया और समझाया भी। तो बच्चा समझ गया अच्छे से कि हाँ, मम्मा ने समझाया और मुझे ऐसे ही करना है। तो गेस्ट आए, तो बच्चा बड़ा चुप-चुप रहा। तो गेस्ट को थोड़ा-सा कंसर्न हुआ, उन्होंने बच्चे को बुलाया, "बेटा इधर आओ।" बच्चा गया। "क्या बात है बेटा, आप इतने चुप-चुप क्यों हो?" गेस्ट ने पूछा। तो जो बच्चे ने एक अब्यूज़िव वर्ड यूज़ किया एंड सेड कि मॉम आस्क्ड मी नॉट टू यूज़ अब्यूज़िव लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ गेस्ट्स। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो आपकी मोटिवेशनल वीडियो है, या जब आप
अपने माइंड को उस क्रूशियल फेज के लिए बोलते हो कि अब तू ऐसे बिहेव कर, तो वो नहीं करेगा। वो वही करेगा जो उसको ट्रेनिंग मिली है। बच्चे को ट्रेनिंग स्टार्टिंग से क्या मिली? अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने की। तो वो एक दिन की आपकी बात सुनकर अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिहेव करता है। आप सोचते हो यार ठीक है, जब मैं 10 मिनट लेट गया, 15 मिनट लेट गया तो क्या फ़र्क पड़ रहा था? अपने फ्रेंड से मिलने गया था या वैसे ही कहीं गया था। लेकिन अब तो मेरे लिए ज़रूरी था। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता। वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे आपने उसको लॉन्ग टर्म में ट्रेनिंग दी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हम भूल जाते हैं वो है अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना, जो कि एक दिन में नहीं होगा। अगर आप सोचो कि आज मैंने मोटिवेशनल वीडियो देख ली और आई एम ऑल सेट, अब मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठ के जो है मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगा, ऐसे होता नहीं है। आपने देखा होगा कि 5 का सवा 5, साढ़े 5, 6 बज जाते हैं और आप नहीं जा पाते टाइम पर। वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप डेली रूटीन में कभी भी टाइम के पंक्चुअल नहीं होते हो। 10, 5 ये सब चीज़ें आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑब्ज़र्व करता है। तो जब सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग की बात करें, तो एक अपनी अर्ज को कंट्रोल करना डेली बेसिस पर, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर मुझे एक ट्रू इंसिडेंट याद आ रहा है। जब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक इन 8th क्लास, और वो इंसिडेंट मुझे इतना इम्पोर्टेंट लगा कि मुझे आज तक याद है कि मैं लाइब्रेरी में गई बुक्स इश्यू कराने, और एक सर बैठे थे जो लाइब्रेरियन थे बेसिकली। तो मैंने उनको कहा बुक्स इश्यू करानी है मुझे। तो ही वाज एक्चुअली टॉकिंग टू मी इन साइन लैंग्वेज कि यू वांट 2 बुक्स और 3 बुक्स लाइक दैट, बट ही वाज नॉट टॉकिंग, ही वाज यूजिंग जस्ट साइन लैंग्वेज। तो आई वाज लिटिल कंफ्यूज। तो मैंने जो पास में सर बैठे थे उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि आज इनका मौन व्रत है। तो मतलब उस टाइम बड़ा मुझे अजीब सी फीलिंग आई कि मौन व्रत, मुझे लग रहा कितना कितना कंट्रोल करना पड़ता होगा एक इंसान को मौन व्रत रखने के लिए, कितनी अर्ज होती होगी कि कोई बोल रहा है। और ही वाज वर्किंग, वो स्कूल में भी आ रहे हैं, लाइब्रेरियन है, बच्चों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, लेकिन वो नहीं बोलते क्योंकि उन्होंने मौन व्रत रखा है। तो बेसिकली जब वो आप अपने आप को इस लेवल तक ट्रेन कर लेते हो ना कि आप मंथ में 1 दिन मौन व्रत रख रहे हो, आप पूरा दिन नहीं बोलोगे, तो जब क्रूशियल टाइम आएगा, जब आप चाहोगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बिहेव करे जैसा कि आप चाहते हो, तो वो एग्ज़ैक्टली वैसा करेगा। क्योंकि डेली बेसिस पर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसी ट्रेनिंग दी है। लेकिन अगर डेली रूटीन में जो आपका मन कर रहा है वो कर रहे हो, आपका मन कर रहा है फेसबुक देखने का, आपका मन कर रहा है इंस्टा चलाने का, यू आर डूइंग दैट व्हाटएवर यू वांट, कोई कंट्रोल ही नहीं है। फिर एकदम एग्ज़ाम आता है या कोई क्रूशियल टाइम आता है तो आप चाहते हो कि ऐसे बिहेव करूँ, मैं अब डेली 6 घंटे पढूँ 1 महीने के लिए। अ, तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका माइंड ऐसा ट्रेन्ड ही नहीं है। तो मौन व्रत तो ख़ैर एक बहुत बड़ी बात हो गई, वो जो हर एक के लिए स्टार्ट में करना बड़ा मुश्किल है। इंस्टेड ऑफ दैट आप ये कर सकते हो कि मान लिया कि आप इंस्टा बहुत चलाते हो, तो 1 वीक के लिए मैं इंस्टा ऐप को डिलीट कर दूँगा। तो जब आपको एक अर्ज आएगी अगले दिन उठकर इंस्टा खोलने की, तो आप देखोगे वो ऐप आपके फ़ोन में नहीं है। तो थोड़ा-थोड़ा जो है आप अपनी अर्ज को कंट्रोल करना सीख जाओगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपको अर्ज हो रही है उसको उसी टाइम आप पूरा करो, उसको कंट्रोल करो। वैसे तो फास्टिंग भी उसी तरीके से है, बट आजकल फास्टिंग ये हो गई है कि कहने को फास्ट होता है, बस अन्न नहीं खाना, बाकी सब कुछ खा रहे हैं लोग। तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। आपको ठीक है डिटॉक्सिफ़ाई होने के लिए वो ठीक है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए जब आप फ़ास्ट भी रखें तो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहें अपनी डाइट को लेके कि मैं अब लगातार 8 घंटे नहीं खाऊँगा, ताकि थोड़ा कंट्रोलिंग पावर भी आए। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने माइंड को ट्रेन करना डेली बेसिस पर, ना कि तब उसको इंस्ट्रक्ट करना जब आपका क्रूशियल फेज है, तब वो आपके हिसाब से बिहेव नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उसको डेली बेसिस पर ऐसी ट्रेनिंग दी है, तो ऑफ कोर्स ही विल बिहेव एज़ यू से। तो माइंड जो है वो आपको कंट्रोल करता है। अगर आप माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और माइंड को वैसे तो कोई कंट्रोल कर नहीं पाया, बट हम थोड़ा ट्रेन कर सकते हैं उसको।
छोटे-छोटे टिप्स है जो मैं आपको अब दे रही हूँ इस वीडियो में। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग थी। उसके अलावा चलो आपने अपने माइंड को ट्रेन भी कर दिया। अब दिक्कत क्या आती है, आप सुबह उठ भी गए, आप पढ़ने भी बैठे, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कंसिस्टेंसी में कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। मैंने सुना है कुछ लोग बोलते हैं कि हम सुबह उठ भी जाते हैं 5 बजे, 1 वीक 10 डेज़ तक जाते भी हैं, बट फिर क्या होता है कि फिर हम नहीं कर पाते, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो उसके लिए मैं कुछ आपको टिप्स देती हूँ। एक डायरी लीजिए, उसमें जो भी आपका शेड्यूल है, पढ़ने का है या मॉर्निंग वॉक का है, तो उसमें आप 1, 2, 3, 4, 5 डेज़ तक की काउंटिंग लिखिए। और फर्स्ट डे मान लिया आप लाइफ में कभी आपने मॉर्निंग वॉक की नहीं, आप पहली बार करने जा रहे हैं और आप केवल 10 मिनट्स कर पा रहे हैं, तो ठीक है, आप टिक कर दीजिए कि आप पहले दिन गए और आपने 10 मिनट्स वॉक की। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डे आप केवल 10 मिनट्स ही वॉक करें। गलती हम क्या करते हैं, फर्स्ट डे 10 मिनट्स, सेकंड डे 15 मिनट्स, थर्ड डे 20 मिनट्स एंड फोर्थ डे घर पे बैठो, अब इससे ज़्यादा मुझसे होगा नहीं। वो क्यों? क्योंकि आपने मोटिवेशनल वीडियो सुनी या किसी एक्सटर्नल फैक्टर से आप मोटिवेट हुए, तो 4-5 दिन तो वो काम करता है बहुत अच्छे से, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म से तक चलाना है, तो आपको थोड़ा-सा प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो 5 दिन तक आप अपना सेम रूटीन रखिए, केवल 10 मिनट्स। जबकि मन करेगा कि अरे 2-3 दिन से 10 मिनट्स कर रहा हूँ, बढ़ाऊँ, बट आप 5 दिन तक सेम रखिए। फिर 6th डे आप उसको 10 से 15 मिनट्स कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको एक एक्साइटमेंट रहेगी कि हाँ, 5 दिन के बाद 6th डे मुझे इसको मैंने 15 मिनट्स करना है। तो उससे आपको कहते हैं ना, सेल्फ फीडबैक मिलती है इससे आपको कि चलो पहले 10 था, अब मैं 15 हो गया, तो एक अच्छा लगता है आपको। फिर 5 दिन आप ऐसे ही करिए, उसको सेम रूटीन रखिए एंड फिर 5 मिनट बढ़ाइए। तो आप सोचेंगे कि ऐसे 5-5 मिनट्स बढ़ाकर तो मैं क्या ही कर लूँगा। लेकिन इन द स्टार्ट आपको दिक्कत आती है। इन द स्टार्ट आपको केवल 5-5 मिनट्स इंक्रीज़ करना है, बट आफ्टर 1 मंथ और 2 एक्स्पोनेंशियली इंक्रीज़ होता है ये टाइम। क्योंकि आपकी बॉडी अडैप्ट हो चुकी है उसके लिए, आपका माइंड अडैप्ट हो चुका है, आपकी फ़िज़ीक अडैप्ट हो चुकी है उस रूटीन के लिए। तब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी। और जो डायरी है, आप डायरी में जिस गए उस दिन आप टिक करेंगे, और जिस दिन नहीं जा पाए बिकॉज़ ऑफ व्हाटएवर इज़ द रीज़न, आप ब्लैक पेन से क्रॉस कर दीजिए बड़ा। अब जब मंथ पूरा हो जाए तो नेक्स्ट मंथ आप ऑब्जर्व कीजिए कि पिछले मंथ आप कितने ब्लैक क्रॉस हैं आपकी डायरी में। मान लिया 4 हैं, तो आपका माइंड एकदम रिएक्ट करेगा कि ये 4 जो है ब्लैक क्रॉस लग गए, लगने नहीं चाहिए थे। तो इस बार मैं कोशिश करूँगा कि 4 की बजाय मेरे 2 ही रहें। तो जब आप क्वांटिफ़ाई करते हैं, नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं टाइम को, तो आपका माइंड वैसे ही रिएक्ट करता है। अगर आप कहीं भी उसको नोट डाउन नहीं करेंगे ना, तो आप खुद ही काउंट भूल जाएँगे, 4 दिन नहीं गए थे या 5 दिन नहीं गए थे, तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। पहले मंथ 4 दिन नहीं जाएँगे, तो अगले अगले महीने 6 दिन नहीं जाएँगे कि कुछ कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब आप उसको डायरी पर नोट कर लेंगे और ब्लैक पेन से क्रॉस करेंगे ना, तो वो आपके माइंड को दिखेगा। वो चाहेगा कि ब्लैक क्रॉस जो है मेरी डायरी में नहीं होने चाहिए। तो भी काइंड ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना ही है ये भी। तो इस तरीके से आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। तो उसको नोट डाउन कर डायरी में, और सेल्फ फीडबैक सिस्टम ये कहते हैं हम इसको। तो ये छोटे-छोटे टिप्स से आप क्या होता है कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे, और कंसिस्टेंसी इज़ द मेन की टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। बाकी कुछ भी हो, कंसिस्टेंसी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताए, इससे क्या होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ट्रेन होता है, और आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन जो है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके दिल में होना चाहिए कुछ करने का मन। अगर आपके पेरेंट्स ने क्योंकि आपको बोला है, या किसी को देखकर वैसे ही आपका मन किया मैं ये करूँ, तो वो आप ऑफ कोर्स 4, 5, 10, 15 दिन ही करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। जब तक मन में दिल से वो ना निकले ना बात कि हाँ मुझे करनी है, तब तक वो आप नहीं कर पाएँगे। फिर चाहे आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो। तो मुझे अपना एक इंसिडेंट याद आता है, लाइब्रेरी से रिलेटेड ही है ये भी।
मेरा जो मैं एमसीए फर्स्ट ईयर में थी, आई थिंक आई वाज़ 20 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। तो छुट्टियाँ थी 2-3 दिन की, तो आई केम होम और जाते ही मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट था। तो मैंने टेस्ट की तैयारी स्टार्ट की, तो मैं एक टॉपिक पर अटक गई। वो टॉपिक उस बुक में से समझ में नहीं आ रहा, बट जाते ही टेस्ट है। उस टाइम सोशल मीडिया तो था नहीं कि उसमें से मैं देख कर सॉल्व कर पाती अपनी प्रॉब्लम। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? तो मुझे याद आया कि मेरे होम टाउन में जिस कॉलेज में मैं पढ़ी हूँ उसमें एक लाइब्रेरी है और उसमें कंप्यूटर साइंस की बुक्स हैं। हालाँकि मुझे ये भी पता था कि कॉलेज की लाइब्रेरी में केवल कॉलेज के जो करंट स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को बुक्स इश्यू होती है और वो वैसे नहीं देते किसी को, बट मुझे लगा लेट्स गिव इट अ ट्राई, क्योंकि कोई और ऑप्शन मेरे पास थी नहीं उस टाइम। तो मैं कॉलेज गई और लाइब्रेरियन को मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं एक्स स्टूडेंट हूँ इस कॉलेज की और मुझे ऐसे-ऐसे बुक्स इश्यू करवानी है। तो ऑफ कोर्स ही सेड नो कि नहीं-नहीं हम तो ऐसे करते नहीं हैं, कॉलेज का आप लाइब्रेरी कार्ड दिखाइए, तभी मैं इश्यू कर सकता हूँ। अब लाइब्रेरी कार्ड तो मेरे पास था नहीं, तो फिर भी मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि आई वाज़ द टॉपर ऑफ द कॉलेज एंड सो मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए, आप प्लीज़ मुझे बुक इश्यू कर दीजिए। तो उसने मुझे कहा कि मैं बुक इश्यू तो नहीं कर सकता, आपको यहाँ बैठ के पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। तो आई वाज़ मोर देन हैप्पी, मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 ढाई घंटे लगेंगे, मैं यहाँ बैठ के पढ़ लूँगी। मैंने कहा हाँ, फाइन नो प्रॉब्लम। देन ही सेड कि बट आप चेयर पर नहीं बैठ सकते। अंदर बहुत सारी चेयर्स पड़ी थी और ज़्यादातर खाली थी, बट उस टाइम मैंने सोचा भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं सोचा। मैंने कहा हाँ, नो प्रॉब्लम इन दैट, मुझे चेयर यूज़ नहीं करनी, क्योंकि मेरा फ़ोकस केवल उस बुक्स पर था जो उस लाइब्रेरी में थी, कि मुझे वो बुक्स चाहिए और मुझे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो उसने कहा, "अच्छा ठीक है, जाइए।" तो मैं लाइब्रेरी में गई और वहाँ बुक शेल्फ होती हैं, जैसे 2 बुक शेल्फ हैं, उसके बीच में थोड़ा-सा स्पेस वो लोग देते हैं, ताकि आप बुक चूज़ कर सकें और निकाल सकें बुक शेल्फ से। तो मैंने अपनी जो भी 2-3 बुक्स मुझे रेफ़र करनी थी वो उठाई और मैं वो नीचे वहीं पर बैठ गई उस स्पेस में, जो थोड़ा-सा स्पेस होता है 2 बुक शेल्फ के बीच में, और 2 ढाई घंटे मैंने उन बुक्स को रेफ़र किया और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की और उसको अपनी बुक्स को वापस रखा, उसको थैंक यू बोला एंड आई वाज़ मोर देन हैप्पी कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि एक स्प्लिट सेकंड के लिए भी मैंने सोचा कि मैं उससे पूछूं कि चेयर्स तो खाली पड़ी हैं, आप मुझे इस पे क्यों नहीं बैठने दे रही, या किसी भी बात पे आर्ग्यू करूं या ऐसा मुझे इंसल्टिंग फील हुआ वो नहीं। उस टाइम आई वाज मोर देन हैप्पी। लेकिन हाँ, आज इंसिडेंट को याद करती हूँ तो एक बार मन में ज़रूर आता है कि उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि चेयर्स तो खाली पड़ी थी। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों कहा। मैं सोचती हूँ कई बार अब कि ऐसा क्यों था? मेबी ही वाज़ आल्सो चेकिंग माय विल पावर। लेकिन उस टाइम नहीं, उस टाइम तो मैंने 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। मुझे तो बस इतनी खुशी थी कि उसने मुझे अलाउ कर दिया, जो कि मैं सोच भी नहीं रही थी कि ही विल अलाउ मी। तो बेसिकली दिल में जब हो कुछ करने की चाहत, तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। अपने आप चीज़ें आपके फ़ेवर में चलना स्टार्ट हो जाएँगी। तो अंत में मैं यही कहूँगी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है? थैंक यू सो मच। बाय बाय।